हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। दोस्तों, लॉग और बेसिक मैथमेटिक्स अपना कंप्लीट हो चुका है। अब अपन स्टार्ट कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही अच्छा टॉपिक है। तुमने 9th में पढ़ा, 10th में पढ़ा, साइन कोसटेन, कोसेक कोसेक, सबसे तुम फेमिलियर हो। लेकिन अब जो अपन ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे वो आईआईटी की पढ़ेंगे, तो कुछ अलग चीजें आपको सीखने को मिलेगी, मजा भी बहुत आने वाला दोस्तों। तो बड़े ध्यान से देखें और समझें और आनंद लें, ठीक है। पढ़ाई को एंजॉय की तरह लेना है, ऐसे नहीं लेना कि बर्डन मान के लोगे तो मजा नहीं आएगा, एंजॉय करके लोगे तो मजा आएगा दोस्तों। तो बड़ा मजा आने वाला है, ये मेरी गारंटी है आपको, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री में सबसे पहले दोस्तों, ट्रिग्नोमेट्री में सबसे पहले अपन पढ़ेंगे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ट्रिग्नोमेट्री में सबसे पहले अपन पढ़ने जा रहे हैं 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। आप कहोगे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं सर? मैं बोलूंगा साइन कोसटेन, कोसेक कोसेक, ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं। आप कहोगे सर ये रेशियोज क्यों होते हैं, ये रेशियो क्यों वर्ड आया? तो मैं अभी एक्सप्लेन करता हूं सारी बातें। मैंने एक अच्छा सा राइट एंगल ट्राइंगल बनाया, ये 90 डिग्री है बच्चों, एंड ये है थीटा। अब देखो गेम यहां से स्टार्ट होता है। थीटा के अपोजिट वाली साइड को हमेशा परपेंडिकुलर बोला जाएगा। थीटा के अपोजिट वाली साइड को हमेशा परपेंडिकुलर बोला जाएगा। मतलब ये P है। सपोज थीटा यहां होता, थीटा यहां होता तो P कहां होता? यहां होता। इसका मतलब सारा खेल थीटा पे डिपेंड करता है, P और B की पोजिशनिंग। P और B की पोजिशनिंग थीटा पे डिपेंड करती है। थीटा ये है तो P ये है और B ये है। अगर थीटा ये होता तो P ये हो जाता, B ये हो जाता। पिक्चर क्लियर? आगे बढ़ो। इसको हाइपोटेनियस बोलते हैं, इसको हाइपोटेनियस बोलते हैं, सबको पता है ये परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनियस। दोस्तों कहानी स्टार्ट यहां से होती है ना। जो ये पिक्चर है, इस पिक्चर की कहानी यहां से स्टार्ट होती है कि जो भी साइंटिस्ट रहा होगा उसने सोचा कि इसके अंदर कितनी साइड्स है? 3 साइड्स है। इसके अंदर 3 साइड्स है, और जब इन साइड्स की लेंथ को एक के ऊपर एक रखा जाए तो इसके तरीके कितने होते हैं? 6। सोचना ध्यान से। कैसे? जैसे मैं लिखूं P अपॉन H, मैं लिखूं B अपॉन H, मैं लिखूं P अपॉन B। सोचना दोस्तों। मैं लिखूं H अपॉन P, सोचना। मैं लिखूं H अपॉन B, या मैं लिखूं B अपॉन P। इस पिक्चर की पूरी कहानी समझो। उसने क्या करा, जो भी साइंटिस्ट रहा होगा दोस्तों, उसने ये सब साइड्स को पकड़ा और उनको एक के ऊपर एक रखा, तो 6 रेशियोज उसके सामने आए। ये टोटल 6 तरीकों से किया जा सकता था। तो टोटल कितने रेशियो बने? 6 रेशियो। टोटल कितने रेशियो बने? 6 रेशियो। टोटल 6 रेशियोज बने अपने सामने, 6 रेशियोज बने। अब ये 6 रेशियोज बने, उनका एक रिलेशन है, देखो मैं पूरा डीप में लेके जा रहा हूं आपको, पूरा डीप में ये कैसे हुआ, है ना। उनका एक रिलेशन है। वो रिलेशन क्या है? वो रिलेशन थीटा से है। जो एंगल थीटा था उससे उसका श्योर रिलेशन है। क्यों रिलेशन है? सोचो, अगर थीटा ये है तो परपेंडिकुलर ये है, बेस ये है, हाइपोटेनियस तो वही रहने वाला है। थीटा के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर और बेस चेंज होते हैं, थीटा के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर और बेस चेंज होते हैं। इसका मतलब थीटा का सीधा सीधा रिलेशन बना साइड के रेशियोज से। जो ट्राइंगल है, इसकी साइड के रेशियो से सीधा सीधा रिलेशन किसका बना? थीटा का बना। तो जिस साइंटिस्ट ने इसको बनाया, इसने इसको नाम दिया साइन थीटा। उसने इसको नाम दिया साइन थीटा। अगर कोई इंडियन साइंटिस्ट होता तो ऐसा भी नाम हो सकता था, कपिल थीटा, सुमित थीटा, है ना, प्रवीण थीटा। मना नहीं किया जा सकता, कुछ भी नाम हो सकता था, ठीक है। वो भी कुछ नाम दे सकता था। तो एक्चुअल में साइन के पीछे का कोई लॉजिक नहीं भाई। साइन थीटा को रिलेट करना था, लिखने का तरीका साइन थीटा। ऐसे कैसे? बेस अपॉन हाइपोटेनियस। इस रेशियो को क्या नाम दिया उसने? कोस थीटा। दूसरा नाम भी हो सकता था। थीटा और बेस और हाइपोटेनियस, इसमें रिलेशन है, श्योर रिलेशन है। देखो थीटा का इन सब के रेशियो के साथ रिलेशन है, क्योंकि थीटा चेंज होगा तो परपेंडिकुलर चेंज होगा और बेस चेंज होगा। तो सीधा सीधा रिलेशन को उसने ऐसे डिफाइन कर दिया। P अपॉन B को उसने लिख दिया tan थीटा। और जस्ट देखो, H अपॉन P को उसने लिखा कोसेक थीटा, H अपॉन B को उसने लिखा सेक थीटा, और B अपॉन P को उसने लिखा कोट थीटा। तो यहां तक की पिक्चर आपके क्लियर। तो दोस्तों यहां तक की पिक्चर आपके क्लियर, और यहां तक की चीजें भी आपको समझ में आ गई कि क्या क्या हुआ, ठीक है दोस्तों। तो ये क्या हुए? ये 6 रेशियोज हुए, और ट्रिग्नोमेट्रिक है इसलिए इनको ट्रिग्नोमेट्रिक आ गया, तो इनका नाम पड़ा 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, जो आप 9th और 10th में पढ़ के आए हो। 8th में भी थोड़ा थोड़ा देखा होगा।
ठीक है, तो ये क्या बने, साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक। तो ये गाना बोल सकते हैं, ये गाना है अपना ट्रिग्नोमेट्रिक, कैसे, साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक, साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक, साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक। तो ये गाना सबको आना चाहिए। एक बार मेरे साथ बोले आप सभी, साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक, साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो ये गाने वाने मत गाया करो, फिल्मों वाले शौक बड़े पाल रखे हैं आपने बच्चों, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं तो अपनी जो पिक्चर चल रही है अभी, इस पिक्चर में आगे बढ़ते हैं। तो आगे क्या आता है इसमें, आगे आता है इनका नाम। ये सारे इनके प्यार के नाम थे, घर के नाम। ये सारे इनके घर के नाम, प्यार के नाम है। इनके दादाजी ने, मम्मी ने, पापा ने, सबको प्यार से इनको ऐसे बुलाते हैं। तो इनको जो स्कूल का नाम होता है, जैसे आपका स्कूल में नाम होता है रविंद्र, घर पे होता है क्या, टप्पू, है ना, ऐसे वगैरह वगैरह, पिंटू, है ना, चिक्कू, ऐसे नाम होते हैं घर पे सबके अलग अलग, है ना, प्यार वाले। तो ये सब प्यार के नाम है, इतने नाम ये अपन प्यार से बुला रहे थे इतने दिन इनको। तो इनके स्कूल के नाम क्या है बच्चों, साइन का स्कूल का नाम है साइन, प्यार से इसको साइन बोल देते हैं, है ना। कोस का स्कूल का नाम है कोसाइन। देखना आपको एक रिलेशन दिखेगा, ये साइन ये कोसाइन। फिर बात करें टेन की, तो टेन का नाम है टेंजेंट। टेन का नाम क्या है बच्चों, टेन का नाम है टेंजेंट, ये हटा दो, टेंजेंट रखो बस। और कोट का नाम क्या है, कोटेंजेंट। कोट का नाम है कोटेंजेंट। और सेक का नाम क्या है, सेकेंड। और कोसेक का नाम क्या है, कोसेकेंड। समझे कि नहीं समझे, चलो समझे। तो मैंने सबके स्कूल के नाम आपको बता दिए दोस्तों। अब देखो इन्होंने करा क्या, इन्होंने पहले 3 लेटर उठाए, सब में से पहले 3 लेटर उठाए। देखो इसमें से 3 लेटर उठाए तो साइन बन गया प्यार से। इसके पहले 3 लेटर उठाए COS तो कोस बन गया। देखे जाओ कैसे, सब कुछ क्लियर। IIT में नथिंग, कुछ भी बाकी नहीं बचेगा, सब कुछ क्लियर। टेन कैसे बना, पहले 3 लेटर उठाए, टेन बन गया भाई। कोट कैसे बना, पहले 2 और 1 अगला, तो कोट बन गया भाई। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। सेक कैसे बना, पहले 3 उठाए, सेक बन गया भाई। अब कोसेक की बात करें तो देखो COS, पहले 3 उठाते तो कोस बनता, कोस पहले भी बन चुका था, कोस यहां से बन चुका था। पहले 3 लेटर उठाते तो कोस बनता, तो उन्होंने 3 के बाद ओड पे रखा, 5 लेटर उठा लिए, तो उन्होंने 5 लेटर्स उठाए, कोसेक। क्यों उठाए, समझ में आ गया। अगर 3 लेटर उठाते तो दोनों सेम हो जाते, कोस भी सेम और कोसेक भी सेम, इसलिए उसने पहले 5 लेटर उठाए अल्फाबेटिकली, COSES, तो क्या बन गया नाम, कोसेक। तो ऐसे इनके प्यार के नाम निकाले गए। ठीक है, स्कूल के नाम ये है। ये पिक्चर भी क्लियर। तो यहां तक बच्चों इनको नोट डाउन करें, फिर अपन आगे बढ़ते हैं, बहुत मजा लेने वाले हैं बच्चों, नोट डाउन करें। सो लेट्स सी दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अपन। आगे बढ़ते हैं तो अब क्या सीखते हैं अपन, अब अपन सीखते हैं साइन और कोसेक। इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए, सोचना देखना, अगर मैं साइन एंड थीटा एंड कोसेक थीटा का मल्टीप्लीकेशन कर दूं दोस्तों, तो देखो h से h कैंसिल आउट, p से p से कैंसिल आउट, वरना वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। दोस्तों साइन और कोसेक का मल्टीप्लीकेशन कर दिया जाए तो वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। आपको साफ साफ दिख रहा है, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन मारो। तो मतलब ये हुआ साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा लिखा जा सकता है, खटाक लिखा जा सकता है। ऐसे कैसे, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करें तो कोस और सेक का मल्टीप्लीकेशन क्या होगा, कोस थीटा सेक थीटा इज इक्वल टू 1 होगा, तो कोस थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा होगा। कोस थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा होगा दोस्तों। और लास्ट में टेन और कोट का मल्टीप्लीकेशन करें तो टेन और कोट का मल्टीप्लीकेशन भी आप ध्यान से देखोगे तो आपको 1 मिलेगा। देखिए इसको p से p कैंसिल आउट, b से b कैंसिल आउट, यानी टेन थीटा इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं 1 अपॉन कोट थीटा। टेन थीटा इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं दोस्तों 1 अपॉन कोट थीटा। आपको दिखाई दे रहा है, बिल्कुल दे रहा है। ठीक है दोस्तों, तो टेन थीटा इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं 1 अपॉन कोट थीटा। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो यहां तक की पिक्चर आपकी पूरी पूरी क्लियर हुई होगी। अब एक सवाल बड़ा उठता है, एक सवाल बड़ा ये उठता है, बार बार पूछा जाता है, बच्चों से भी पूछते हैं। जैसे कोई भी मैथ्स का टीचर आपको मिला, उसने पूछा ट्रिग्नोमेट्री आपको आती है, आप कहेंगे आती है। एक सवाल फटाक से पूछेगा, ले बता क्या इसमें साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक होंगे, क्या इसमें साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक होंगे? आप क्या कहोगे, अरे यार सर ने तो राइट एंगल बताया था, सर ने तो कहा था राइट एंगल बता के पूरी कहानी समझाई थी, मतलब इसमें तो नहीं होगा। भाई नहीं होगा, फिर वो मजे लेगा आपके, अरे भैया तेरे को ये भी नहीं पता, तो आपके मजे नहीं लेने दूंगा मैं। यहां से आप परपेंडिकुलर डालो, समझो बात को।
मैंने यहां पे आपको क्या सिखाया, मैंने आपको यहां पे ये सिखाया थीटा के सामने की साइड परपेंडिकुलर होती है, तो ऐसे परपेंडिकुलर डाल दो यहां से। अब ये अगर ए है, ठीक है, ये बी है, ये सी है, समझो बात को, तो साइन ए क्या होगा, ये अगर एल है, ये अगर एल है, या इसको मान लो पी या एम मान लो, तो साइन ए क्या होगा, साइन ए जब आपको लिखने की बात आएगी तो ये थीटा है, तो इसके सामने वाली साइड ये तो परपेंडिकुलर हो जाएगी, ये हाइपोटेन्यूस हो जाएगी, तो आप क्या लिखोगे, बी एम अपॉन ए बी। आप क्या लिखोगे दोस्तों, बी एम अपॉन ए बी लिखोगे। ये चीज आपको समझ में आई क्या, आई। कहने का मतलब क्या हुआ, चाहे ट्राइंगल राइट एंगल हो, चाहे कैसा भी ट्राइंगल हो, उसमें साइन ए कोस टेन कोट से कोसेक तो बनेंगे, बस आप परपेंडिकुलर डाल दो। वो जैसा काम मैंने अपन ने ये एक ट्राइंगल बन गया, इसके अकॉर्डिंग अब लिख दो, राइट एंगल बना दिया। अगर इधर की बात करें साइन सी कोस सी टेन सी, तो यहां से लिख सकते हो। बी की बात करें, बी कैसे निकालोगे, तो यहां से परपेंडिकुलर यहां डाल दो, ऐसे ऐसे परपेंडिकुलर डाल दो, तो अपन बी की वैल्यू लिख पाएंगे ऐसे। ठीक है, कहने का मतलब जिस एंगल का अपन को बनाना है, साइन ए साइन बी साइन सी कोस ए कोस बी, जो भी बनाना है वहां से परपेंडिकुलर डाल के राइट एंगल ट्राइंगल बना के ये सब चीजें अपन कर सकता है। तो बच्चों कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, सारी चीजें आपको समझ में आनी चाहिए। तो दोस्तों इसको यही खत्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच, फिर मिलेंगे कल इसी जोश और उत्साह के साथ।